गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम मिठाई वाला इस अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें वह व्यक्ति अब तीसरी बार मिठाई लेकर बेचने के लिए आया था। तो उस समय रोहिणी मतलब चुन्नू मुन्नू की माता रोहिणी उसे याद कर लेती है, ठीक है, और उसे उन्होंने जान लेती है। मतलब वह व्यक्ति इससे पहले खिलौने, ठीक है, और मुरली बेचने के लिए इधर आया था, वही इन्होंने होगा। इस तरह मन में एक शक रखकर उस व्यक्ति से पूछती है, तो उसका वह डाउट सही था, ठीक है। तो बाद में वह व्यक्ति से पूछती है, वह व्यक्ति भी हाँ कहता है। तो उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन में घटे अनेक घटनाओं के बारे में रोहिणी और दादी से कहता है। मतलब व्यक्ति बाहर देखने के लिए बहुत खुशी से बच्चों के साथ बहुत खुशी से उन्होंने दिन बिताता रहता है रोज़, लेकिन उस व्यक्ति के मन में अपार दुख रहता है, बहुत बड़ा दुख रहता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने व्यापार इस तरह चीज़ बेचने के काम में क्या लग गया है, तो इससे वह पहले वह व्यक्ति आराम का जीवन बिताता रहता है, ठीक है। घर में पत्नी, ठीक है, संपदा, साथ सुंदर बच्चे, इस तरह अनेक सुविधाओं के साथ उन्होंने जीवन बिताता रहता था। तो एक बार जीवन में क्या हुआ पता नहीं है, वे चले गए। तो उनकी खोज में उन्होंने अब क्या कर रहा है, यह काम कर रहा है। और यह काम करते समय जो बच्चे आकर उसे प्यार से घेरते हैं, उन बच्चों के बीच में अपने बच्चों को देखता है वो, ठीक है। तो मेरे भी बच्चे हो तो इस तरह कोलाहल घर में चलता था, ठीक है, इतने बड़े होते थे। इस तरह भावनाओं के साथ वह क्या करता है, अनेक चीज़ बेचते हुए क्या कर रहा है, अपना जीवन बिता रहा है। तो पिछले कक्षा में बच्चों हम क्या चर्चा किए थे, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, ठीक है, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। तो वह व्यक्ति इन सभी बच्चों को, इस मोहल्ले के बच्चों को देखकर उसके मन में यह भावना उत्पन्न होता है कि मेरे भी बच्चे, मतलब वे बच्चे इन बच्चों के साथ उछल उछल कर इधर क्या कर रहे हैं, उन्हें हंसते हुए खेल रहे हैं। ऐसा एक भावना से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन बिता रहा हूँ, कहता है। पैसों की कमी थोड़ी ही है, व्यक्ति कहता है। अब क्या मैं जीवन बिता रहा हूँ, तो इस समय मुझे क्या है, थोड़े पैसों की कमी है। कमी मतलब ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ। आपकी दया से पैसों तो काफ़ी है, कमी है, लेकिन आप जैसे लोगों की दया से वो भी क्या है, बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो उसकी पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता। देख लो, पैसों की कमी है, लेकिन आप जैसे लोगों की दया से वह क्या है, काफ़ी है, तो बहुत है, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास क्या नहीं है, समझ में आ रहे ना, मेरे पास अब क्या नहीं है, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। इस तरह घूम कर, ठीक है, उसे मैं पा रहा, प्राप्त कर ले रहा। मतलब ऐसे बच्चों के बीच में मैं उन बच्चों के साथ मिलजुल कर क्या कर रहा हूँ, वो बच्चों की खुशी को मैं पा ले रहा हूँ, कहता है वह व्यक्ति। रोहिणी ने अब वो मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। जब यह सब कहानी सुनकर, मतलब वह व्यक्ति के जीवन में क्या घटनाएं घटी थी, ठीक है, वह दुख की कहानी सुनकर
अंत में रोहिणी क्या करती है, उस मिठाई वाले की ओर देखा। यह सब तो दरवाजे की आड़ में उन्होंने खड़े होकर, ठीक है, यह सब कहानी सुनती रहती है। जब उन्होंने कहानी सुना तो उस समय उसकी आंखें आंसुओं से तर है, मतलब आंखों में आंसू भर गए, कण्ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। तो उसी समय उधर कौन आए, चुन्नू मुन्नू, मतलब रोहिणी के बेटे उधर आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो चुन्नू मुन्नू बच्चे आकर क्या किए, उधर रोहिणी से लिपट कर, मतलब रोहिणी से उन्होंने क्या किए, आलिंगन किए, ठीक है, से लिपट कर मतलब से आलिंगन करके माँ से पूछने लगे, उसका आंचल पकड़ कर, आंचल मतलब साड़ी का पल्ला, ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಂಚಲ್ ದಂಡೆ, ಆ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ ಅವರು, ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮನ। माँ से क्या कहते पूछते हैं इन्होंने, मिठाई पूछते हैं। आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। जब बच्चे आकर माँ से मिठाई पूछते हैं तो उसी समय मिठाई वाला वही था ना, वो मिस्टर मिठाई वाले के पास मिठाई देखकर बच्चे माँ से पूछते हैं। तो उसी समय यह सुनकर वह व्यक्ति क्या करता है, मिठाई वाला माँ से जब वे बच्चे आकर पूछते हैं, तत्काल मतलब तुरंत, सडनली, तत्काल, तुरंत, तत्काल या तुरंत कागज की जो पुड़ियाँ, मतलब कागज में उसे लिपट कर सुत्ती ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವು ಕಾಗದ ಹಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿಯೋ ಸೆ ಭರಿ ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲೇನೆ ಚುನ್ನು ಮುನ್ನುಕೋ ದೇ ದಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ। वह मिठाई बेचने वाला व्यक्ति, मिठाई वाला। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। तो जब वह व्यक्ति चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दिया तो उसके पैसा तो देना ही है ना, वो क्या करते हैं, रोहिणी भीतर से मतलब अंदर से उस व्यक्ति की ओर पैसे फेंक दिया। ಅಂದರೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮರೆಗೆ ನಿಂತು ದುಡ್ಡನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಸಿತಾ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, ठीक है, तो मिठाई वाला ने क्या करता है, तो जब उन्होंने पैसे फेंक दिया वह व्यक्ति पैसे नहीं लिया। तो उन्होंने क्या करता है, अपना पेटी उठाए, तो वो बॉक्स था ना उसका मिठाई रखने का बॉक्स, उसे उठाकर और कहा, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾದ, ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा, देखो इस बार मैं यह पैसा न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न आपने पैसे लिए जा भाई। दादी बार बार तो जाते समय उस व्यक्ति को बुलाती है, अरे अरे भाई ऐसा ही मत जा, तो पैसे को ले जा भाई, मिठाई दिया है तो उसके पैसे आप लेना ही है, इसलिए क्या करो, पैसे लिए जाए भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, वह व्यक्ति पैसे नहीं लिए, ऐसा ही छोड़कर चल गया। तो जाते समय दादी उसे बहुत आवाज़ लगाकर बुलाने लगी, फिर भी वह व्यक्ति वापस नहीं देखा, ऐसा ही चल गया। तो उसी समय तब तक आगे फिर सुनाई पड़े, तो उसी समय आगे ऐसा ही फिर उस गली में आवाज़ सुनाई लगी, क्या कहते हुए या क्या गाते हुए उन्होंने आगे चल गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरह कहते हुए या गाते हुए व्यक्ति आगे निकल पड़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या हुआ, यह पद्य पूरा यह पाठ पूरा समाप्त हो गया। मिठाई वाला पाठ समाप्त हो गया है। तो इससे आप या इस पाठ से आप समझ लेते हैं कि तो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो बाहरी स्वभाव को देखकर हम
उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इधर देखते हो आप, वह व्यक्ति दूसरों को खुशी से रखने के लिए बहुत परिश्रम करता रहता है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में जिस तरह दुख का भाव है आप अंत में देखते हैं। इसलिए यह सीख हम इस पाठ से प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ तक पाठ पूरा समाप्त हुआ है और आगे इस पाठ के पीछे प्रश्न है बच्चों। ठीक है, प्रश्न अभ्यास में 8 प्रश्न है। ये तो कहानी से, मतलब कहानी में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि इन प्रश्नों के उत्तर अब क्या